अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्की देश की एक वीडियो। तुर्की में जो जल्जला, जो भूकंप आया है, क्या वो अल्लाह की तरफ से तुर्की के लिए आजमाइश है? अब क्या होगा 2023 के विजन का? तुर्की अभी जब 2023 आने की खुशियां मना ही रहा था तो ये किस परेशानी ने आकर तुर्की देश में दस्तक दे दी है, जिसमें जानी माली भारी नुकसान हो चुका है और तुर्की के लोग परेशान हैं। ये सब मालूमात जानेंगे हम इस वीडियो में, तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तुर्की की बहुत सारी वायरल तस्वीरें अभी तक इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए हम तक जो पहुंच रही है वो यकीनी तौर पर न सिर्फ दिल को दहला देने वाली है बल्कि हद से ज्यादा रुला देने वाली तस्वीरें हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप और हम सब जानते हैं कि तुर्की में अर्थक्वेक की वजह से क्या माहौल बर्पा हो गया है, क्योंकि तुर्की में मौजूद मशहूर से मशहूर और ऊंची से ऊंची मौजूद इमारतें न सिर्फ जमींदोज यानी कि जमीन पर धंस चुकी हैं, बल्कि लाखों लोग बेघर होने की कगार पर भी पहुंच चुके हैं। हजारों की तादाद में लोग जख्मी हैं और न जाने कितने लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। तुर्की के अलावा दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जो एक्सपर्ट्स की टीमें वहां पर पहुंची है वो लगातार ही पिछले कई घंटों से यही कोशिशें कर रही हैं दोस्तों कि वो जल्द से जल्द इन दबी कुची हुई बिल्डिंग्स के नीचे से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल सके। यही वजह है कि अब इस तरह की बहुत सारी फोटोज, बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं दोस्तों, जिसमें देखा जाता है कभी बच्चा अपने मरने वाले माँ बाप के लिए रो रहा है, तो कभी कोई माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को खोज रहे हैं और बच्चे की खबर का इंतजार कर रहे हैं, या फिर कई माँ बाप तो ऐसे हैं जो बेचारे अपने बच्चे को, अपने मासूमों को खो चुके हैं। दोस्तों, ये बात है 7 फरवरी यानी कि ट्यूसडे की सुबह। इस वक्त दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में मरने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 4500 से भी ऊपर पहुंच चुका है। और बदकिस्मती की बात यह है दोस्तों कि ये आंकड़ा अब यहीं पर रुकने वाला नहीं है। एक्सपर्ट्स ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है ये आंकड़ा डबल ट्रिपल भी हो सकता है, इसके अलावा कई गुना ज्यादा भी बढ़ सकता है। दोस्तों, हमेशा से ही तुर्की हर मजलूम के लिए आवाज उठाता रहा है, लेकिन आज तुर्की के सपोर्ट में इस हालत में भी बहुत कम ही देश है। और दोस्तों, तुर्की ही नहीं बल्कि सीरिया में भी ये हादसा हुआ है और मजबूरन हम कड़े लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि तुर्की और सीरिया के इन हादसों को अगर देखा जाए तो इन हादसों की वजह से दोनों ही जगहों पर जान गंवाने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा इतना ऊपर जा सकता है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा तवज्जो देने वाली बात तो ये भी है कि तुर्की में ऐतिहासिक तौर पर ये सब के सब घटना, ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा है नाजरीन, और ना ही ये शायद आखिरी बार हो रहा है, बल्कि तुर्की के इतिहास में हमेशा से ही ऐसे जल्जले, ऐसे अर्थक्वेक हमेशा आते रहे हैं कि जो दुनिया के बाकी इलाकों से ज्यादा खतरनाक भी होते थे और अलग भी हुआ करते थे। और फ्यूचर में भी बदकिस्मती से ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। मगर दोस्तों, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम आखिर इतने दावे के साथ ये बात कैसे कह रहे हैं, आखिर तुर्की के साथ ही ये सब कुछ क्यों होता है? तुर्की की जमीन में दुनिया की बाकी जगह की जमीन में ऐसा क्या अंतर मौजूद है कि जिसकी वजह से न सिर्फ इतिहास में ही तुर्की देश को दुनिया की बाकी कंट्रीज, दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले में ज्यादा बार बल्कि खतरनाक जल्जलों का, अर्थक्वेक का, भूकंप का सामना करना पड़ा है, बल्कि फ्यूचर में भी तुर्की देश को दुनिया के बाकी इलाकों के मुकाबले में ज्यादा और खतरनाक भूकंप का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पूरे मुद्दे को समझने से पहले अगर हम लोग नाज़रीन मोहतरम तुर्की के पिछले 10 साल के इतिहास पर नजर डालें तो हमको ये साफ तौर पर पता चल जाएगा कि तुर्की देश आखिर किन किन बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करता है। लास्ट बार सन 2020 में यानी आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले ही वहां पर भूकंप आया था। सन 2020 के अक्टूबर के महीने में आया था, जिसमें लगभग 24 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी थी। इसके अलावा इसी साल के जनवरी में भी आया था जब तकरीबन 22 लोगों को जान गंवाना पड़ी थी। 2011 में भी आया था जिसमें लगभग 138 लोगों ने जान गंवाई थी दोस्तों। मार्च सन 2010 में भी आया था जिसमें लगभग 51 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा 1999 में भी एक भूकंप आया था जिसमें लगभग 17,000 लोगों को भूकंप ने अपना शिकार बना लिया था। इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों कि अभी तक तुर्की के इतिहास में जितने भी भूकंप आए हैं उनमें सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा बड़ा भूकंप 1939 का माना जाता है। 1939 में जिस तरह का भूकंप तुर्की देश में आया था नाजरीन, इस तरह का भूकंप ना ही इससे पहले कभी इतिहास में तुर्की में देखा गया था और ना ही कभी इससे बाद में इतिहास में ऐसा कोई भूकंप देखा गया है। ये भूकंप कितना बड़ा और कितना ज्यादा खतरनाक था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस भूकंप की वजह से लगभग 30,000 लोगों को उस जमाने में अपनी जान गंवाना पड़ी थी। मगर अब होश उड़ा देने वाली बात तो यह है कि 6 फरवरी
सन 2023 के दिन यानी कि सिर्फ अभी 3 दिन पहले ही जो तुर्की में भूकंप आया है वो सन 1939 के भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक है। यानी कि ये तुर्की के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा भूकंप है दोस्तों। और ये भूकंप इसलिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया क्योंकि तुर्की के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे जब इस भूकंप ने दस्तक दी थी उस वक्त तुर्की के ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर बेखबर सो रहे थे। दोस्तों मुझे उम्मीद ये भी है कि आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने जब से ये खबर पड़ी होगी तो वो इस बात को लेकर जरूर कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये भूकंप जो तुर्की में आया है ये आया कहाँ पर है। क्योंकि तुर्की का तो समझ में आ ही रहा है लेकिन बार बार न्यूज या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और इस जैसे बहुत सारे देशों का नाम आखिर क्यों आ रहा है। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि दरअसल ये जो भूकंप आया है ये मैप के हिसाब से तुर्की के सेंट्रल एरिया पर नहीं आया है बल्कि ये तुर्की के बॉर्डर वाले इलाके पर आया है। इसके साथ साथ ही इस पूरे भूकंप ने तुर्की के इलाके के साथ साथ सीरिया के भी एक अच्छे खासे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है और इसका हल्का फुल्का असर इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान और इन जैसे कई देशों में भी दिखाई दिया है दोस्तों। मगर हाँ, अगर बात की जाए जानी और माली नुकसान की तो तुर्की देश के मुकाबले में सीरिया का लगभग 5% ही नुकसान हुआ है। और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि सीरिया की जमीन के जिस इलाके में ये भूकंप आया है वो ऑलरेडी डेवलप ही नहीं था दोस्तों। बहुत सारी होने वाली जंगों की वजह से ये इलाका तो पहले ही बर्बाद हो चुका है जैसा कि आप और हम सब जानते हैं। इसीलिए ना तो यहाँ पर जहाँ सीरिया में ये भूकंप आया है वहाँ पर ज्यादातर ना बिल्डिंग्स हैं और ना ही वहाँ पर ज्यादा लोग आबाद हैं। जो आबाद हैं वो भी ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बजाय अपने छोटे छोटे और हल्के घरों में ही रहा करते हैं। एक कहावत तो दोस्तों आपने हमेशा से ही सुनी होगी कि किसी चीज के अगर 4 फायदे होते हैं तो एक ना एक उसका नुकसान भी होता है और यही दोस्तों बिल्कुल तुर्की के साथ है। दरअसल बात कुछ यूँ है कि जब भी हमसे ये सवाल किया जाता है लोकेशन के एंगल से दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा देश कौन सा है, यानी कि दुनिया का जो नक्शा है, दुनिया का जो मैप है उसमें से सबसे अच्छी जगह पर कौन सा देश मौजूद है, तो ज्यादातर लोगों का जो जवाब होता है वो यकीनी तौर पर तुर्की ही होता है कि तुर्की देश बेस्ट लोकेशन पर मौजूद है। और वो दोस्तों इसलिए है क्योंकि तुर्की जिस जगह पर मौजूद है वो कई हिसाब से दुनिया की सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी जगह भी मानी जाती है। चाहे फिर बात हो रही हो दुनिया में हो रहे व्यापार की या फिर इस जैसी और कई अच्छी अच्छी चीजों की, हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े और सुपर पावर देशों को तुर्की का मोहताज होना पड़ता है और वो वजह है सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की वजह से। तुर्की दोस्तों एक ऐसा देश है कि जो जमीनी तौर पर यूरोप और एशिया के बीच पुल का काम करता है। यानी कि अगर नॉर्मली बात में हम कहें तो अगर आपको एशिया से जमीनी रास्ते से यूरोप जाना है तो आपको तुर्की से होके गुजरना ही होगा, तुर्की को तो पार करना ही होगा। मगर दोस्तों एशिया और यूरोप के बीच एक पुल का काम करने की तुर्की की जो एक खूबी है यही दरअसल तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी बर्बादी की वजह भी है। और यही वजह बनती है उन बड़े बड़े भूकंपों की कि जो आमतौर पर तुर्की में हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। इसीलिए अब ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि तुर्की कभी भी अपने यहाँ पर आने वाले बड़े बड़े भूकंपों को ना ही रोक सकता है ना ही उससे बच सकता है। तुर्की में हमेशा ही ये भूकंप आते रहेंगे, बल्कि तुर्की के लिए तो बेहतर यही होगा कि वो अपने यहाँ का सिस्टम मजबूत करे और किसी तरह से अपने यहाँ के घर और अपने यहाँ की बिल्डिंग्स इस तरीके से तैयार करे या फिर इस तरीके का माहौल बनाए कि जब भी तुर्की देश में इस तरह के भूकंप वगैरह आए तो कम से कम नुकसान हो और माली और जानी नुकसान में गिरावट आए। इसके अलावा दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुर्की के लिए दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि दुआ करना हमारा काम है और अल्लाह तबारक व ताला हर शय पर कादिर है। वो चाहे तो एक पत्ते को भी ना गिरने दे तो फिर वो तुर्की की आवाम को कैसे गिरने दे सकता है। इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें तुर्की देश की आवाम के लिए, वहाँ के लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए क्योंकि नाज़रीन मोहतरम तुर्की के हालात कितने बुरे हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ना सिर्फ पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है बल्कि दुनिया के सारे ही देश जो चाहे राजनीतिक तौर पर ही तुर्की के दुश्मन हो या फिर दोस्त हो या फिर जो भी हो, सभी के सभी देश मदद के लिए फौरन ही तुर्की के साथ आ चुके हैं। ज्यादातर देश तो न सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ही अपनी अपनी एक्सपर्ट्स की टीमें तुर्की देश में भेज चुके हैं बल्कि और भी हर तरीके से मदद करने की कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि तुर्की ने भी तमाम देशों की बहुत मदद की है। आखिर में अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में तुर्की के लोगों पर रहम व करम फरमाए और तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला वहाँ पर जितने भी लोग फौत हुए हैं अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके उनके सब गुनाहों को माफ़ फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला अफजल मकाम अता फरमाए।
और तुर्की में रहमो करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।